हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th आईसीएसई एक्सरसाइज 20A के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इन द गिवन फिगर AD परपेंडिकुलर टू BC इफ AB इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड DC इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यूज। अब देखो, फिगर आपके पास ऑलरेडी गिवन थी, ये वाली AD परपेंडिकुलर है BC पर, AB की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, AD की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, देन DC की वैल्यू है आपके पास 16 सेंटीमीटर। तो ट्रिग्नोमेट्री हम कहाँ पर यूज करते हैं? सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रही हैं आपके पास, कौन कौन सी? ABD, एक ट्राइंगल ये बन रही है, ठीक है। दो साइड्स गिवन है, थर्ड हमें फाइंड करनी है। और दूसरी ट्राइंगल कौन सी बन रही है? AD। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में जो चीजें हमारे पास गिवन है। तो गिवन क्या क्या है? AB इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन DC इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड AD परपेंडिकुलर है BC पर, ठीक है। ये चीजें हमारे पास गिवन है। अब सबसे पहले लिखते हैं हम इन ट्राइंगल ABD, ये वाले ट्राइंगल लेंगे ABD। तो ABD में आपके पास AB की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर और BD की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, BD की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, देन AD की हमें फाइंड करनी है। तो कौन सी थ्योरम यूज करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइपोटेनस कितना है आपके पास? AB, ये वाली साइड है, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, AD हमारे पास परपेंडिकुलर है, प्लस बेस हमारे पास BD, तो BD का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, AB की वैल्यू है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AD, ये चीज हमें फाइंड करनी है। देन BD का स्क्वायर, BD की वैल्यू है 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 169, AD का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करोगे 25 आता है। तो 169, 25 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, माइनस का बन जाएगा AD का स्क्वायर। 169 से 25 लेस करेंगे तो 44 आता है, इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। देन AD इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 44, सॉरी 169 से 25 लेस करेंगे 144 आता है, ठीक है। 144 और 144 किसका स्क्वायर है आपके पास? 12 का। अब साइड्स हमारे पास नेगेटिव में तो आएगी नहीं, नेगेटिव को नेग्लेक्ट करेंगे, देन पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो AD इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। AD की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन ट्राइंगल ADC, इस वाले ट्राइंगल में भी थर्ड साइड हमें फाइंड करनी है। देखो, DC की वैल्यू है 16 सेंटीमीटर, AD की वैल्यू आई 12 सेंटीमीटर, तो AC हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आएगा AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आएगा हमारे पास AD का स्क्वायर प्लस बेस है हमारे पास DC, तो DC का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे, AC हमें यहाँ AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। AD की वैल्यू कितनी है? AD की वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस DC की वैल्यू है 16, तो 16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर आता है 144 प्लस 16 का स्क्वायर आता है 256। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐड करेंगे 144 प्लस 256 को 400 आता है, ठीक है। तो AC कितना आएगा? AC इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 400, तो प्लस माइनस 20 का स्क्वायर होता है 400, तो AC की वैल्यू कितनी आएगी? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। AC की वैल्यू आई आपके पास 20 सेंटीमीटर। अब ABD
यहाँ पर भी इस ट्राइंगल में भी तीनों साइड्स आ गई हैं आपके पास। देन ADC, इस ट्राइंगल में भी तीनों साइड्स आपने फाइंड कर ली। नंबर फर्स्ट पार्ट पर आते हैं हम। फर्स्ट पार्ट है साइन B। साइन B, तो जब भी एंगल निकालना हो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एस से है साइन, कॉस, टेन, ठीक है। देन टेन का अपोजिट है कॉट, कॉस का अपोजिट है सेक और साइन का अपोजिट है कॉसिकेंट। ये चीज आएगी आपके पास। अब साइन B, तो कौन सी ट्राइंगल हो गया हमारे पास? ABD, ये वाला एंगल होगा आपके पास, एक्यूट एंगल ABD, ठीक है। यहां पर आपके पास बेस कितना है? BD, परपेंडिकुलर क्या है? AD और हाइपोटेनस है AB, ये वाली चीज AB, ठीक है। तो साइन B परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P अपॉन H आएगा। परपेंडिकुलर है AD, हाइपोटेनस है हमारे पास AB, तो AD की वैल्यू पुट करेंगे 12 अपॉन AB, AB की वैल्यू है 13, आंसर आ गया आपके पास 12 अपॉन 13। सेकेंड पार्ट है हमारे पास सीकेंट B। सीकेंट B, तो एंगल यही वाला आएगा आपके पास। अब सीकेंट कैसे निकालते हैं? हाइपोटेनस ओवर बेस, तो H अपॉन B। हाइपोटेनस है आपके पास AB, तो लिखेंगे AB अपॉन बेस, बेस है BD। हाइपोटेनस की वैल्यू है 13, देन BD की वैल्यू है 5, तो आंसर आएगा 13 अपॉन 5। अब थर्ड पार्ट है कॉट B। कॉट किसका अपोजिट होता है? टेन का, तो क्या होता है ये? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है आपके पास? BD अपॉन परपेंडिकुलर है AD, तो आंसर आएगा 5 अपॉन 12। अब नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, कॉस C। देखो जब कॉस C आया तो एंगल हमारे पास चेंज हो गया, एंगल ये वाला आया, ठीक है। अब कौन सी ट्राइंगल होगी आपके पास? BDC, ADC, ये वाली आएगी ट्राइंगल, ठीक है। तो कॉस C कैसे फाइंड करते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है यहाँ पर? DC, ये हमारे पास बेस है और हाइपोटेनस है AC, तो DC की वैल्यू कितनी है? 16 और AC की वैल्यू है 20। कैंसल आउट हो जाते हैं ये, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो आंसर आएगा आपके पास cos C इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास कॉसिकेंट C। कॉसिकेंट किसका अपोजिट होता है? साइन का। हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर H अपॉन P, तो हाइपोटेनस है अगेन हमारे पास AC, ओवर परपेंडिकुलर है AD, वैल्यू पुट करेंगे 20 अपॉन 12, तो ये चीज भी कैंसिल हो जाती है। किससे करेंगे कैंसिल? 4 से, 4 5 जा 20, देन 4 3 जा 12, तो आएगा आपके पास 5 अपॉन 3, ठीक है। देन सिक्स पार्ट है हमारे पास tan C। तो tan C कैसे फाइंड करते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन B। अब परपेंडिकुलर है हमारे पास यहाँ पर AD, तो AD अपॉन बेस है DC। AD की वैल्यू है 12 और बेस की वैल्यू है 16, कैंसिल हो जाएगा। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो कितना है आपके पास? 3 अपॉन 4, ठीक है। तो सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास इस तरह से फाइंड हो गई। जैसे थीटा चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू थीटा हमारे पास बेस एंड परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आंसर आ गया आपके। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ थीटा। तो टोटल रेशोज कितनी होती है हमारे पास? 6। एक रेशो हमारे पास गिवन है साइन थीटा, अदर 5 हमें फाइंड करनी है। तो इन क्वेश्चंस में आप क्या करोगे? सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ करोगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल बना ली, नेम दे दिया ABC और A आपके पास 90 डिग्री है, ठीक है। अब लिखेंगे गिवन क्या है हमारे पास? गिवन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2। अब देखो इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना, जब जो भी क्वेश्चन आपको ऐसे वाले होंगे साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड करनी होगी वैल्यू हमें, तो यहां पर हम 1 अपॉन √2, तो x अपॉन √2x, x भी एज्यूम करेंगे साथ में। x क्यों एज्यूम किया?
एक्स एक कांस्टेंट वैल्यू है या 1 की मल्टीपल वैल्यू है, हम ऐसा बोल सकते हैं, 1x आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, थीटा हम कैसे फाइंड करते थे, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, ये फॉर्मूला था। देन सोना चांदी तोले, तो ये था साइन कॉस और टेन, ये चीज थी हमारे पास। साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P अपॉन H, और इसकी वैल्यू है आपके पास 1 अपॉन √2। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर आपके पास AC, ये चीज परपेंडिकुलर है, यहाँ पर आप x लिखोगे। ठीक है, मल्टीपल है 1 का, मल्टीपल है √2, x जो है वो मल्टीपल है आपके पास, कांस्टेंट टर्म है। देन हाइपोटेनस है √2, तो BC की वैल्यू आएगी आपके पास √2x, ये चीज आएगी आपके पास। अब दो साइड्स गिवन है, थर्ड साइड हमें फाइंड करनी है, बेस हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस है हमारे पास BC, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है AC का स्क्वायर प्लस बेस, बेस है AB का स्क्वायर। तो BC आएगा हमारे पास √2x का स्क्वायर इज इक्वल टू AC है x का स्क्वायर प्लस AB हमें यहाँ पर फाइंड करना है। √2x का स्क्वायर जब हम करेंगे तो √2 इंटू √2 सिंपल 2 बन जाता है हमारे पास, तो ये आएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। देन x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, माइनस का बन जाएगा, तो -x स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। 2x स्क्वायर से -x स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आता है हमारे पास इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू प्लस माइनस √x देन प्लस x, या फिर आप 1 भी बोल सकते हो, ये वैल्यू आई हमारे पास, ये भी कितना आया, AB भी कितना आया 1। ठीक है, x आया हमारे पास, या 1x लिख सकते हो आप। नेगेटिव वैल्यू को हम नेग्लेक्ट करते हैं, पॉजिटिव को कंसीडर करते हैं। देयरफॉर AB इज इक्वल टू x, ये चीज आई। अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो हमें फाइंड करनी थी, साइन गिवन है, कॉस फाइंड करेंगे। तो कॉस थीटा कितना आएगा हमारे पास, कॉस फाइंड करते हैं B अपॉन H। सपोज कर लो B हमारे पास थीटा है, आप कॉस B भी लिख सकते हो, आप कॉस थीटा भी लिख सकते हो, कॉस थीटा एज्यूम किया हमने। ठीक है, साइन थीटा था तो थीटा ही लोगे, तो कॉस थीटा आएगा आपके पास। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये आता है हमारे पास। अब बेस कितना है, AB अपॉन हाइपोटेनस है CB, तो AB की वैल्यू पुट करेंगे, x आएगी अपॉन CB की वैल्यू कितनी है √2x, x के साथ x कैंसिल, तो 1 अपॉन √2, ये चीज, ये आंसर आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा का। देन टेन थीटा हम कैसे फाइंड करते हैं, P अपॉन B, P है परपेंडिकुलर, B है हमारे पास बेस, परपेंडिकुलर है AC, तो AC अपॉन बेस है हमारे पास AB, AC की वैल्यू है x, देन AB की वैल्यू भी है x से x कैंसिल होगा तो कितना आएगा 1 अपॉन 1। देन tan के बाद tan का अपोजिट होता है cot, cos का अपोजिट होता है sec, देन sin का अपोजिट होता है cosec। तो वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन गिवन था, cos फाइंड किया, tan फाइंड किया, देन नेक्स्ट आएगा cot थीटा। तो cot थीटा अपोजिट होता है tan का, कितना होता है cot, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इस फिगर में बेस है AB, तो AB अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है AC, AB की वैल्यू है x अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू है x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा आपके पास 1। ठीक है, यहां पर भी 1 आया, 1 अपॉन 1 भी लिख सकते हो। देन सीकेंट x या सीकेंट थीटा कितना आएगा हमारे पास, हाइपोटेनस ओवर बेस h अपॉन b, हाइपोटेनस है हमारे पास BC अपॉन बेस है हमारे पास AB, तो √2x अपॉन AB है x से x कैंसिल √2। लास्ट आई हमारे पास कॉसिकेंट थीटा, COSEC, कॉसिकेंट थीटा। तो कॉसिकेंट थीटा आता है हमारे पास साइन का अपोजिट, और लिखते हैं हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस है हमारे पास BC अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है AC, तो BC की वैल्यू है √2x अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू है x से x कैंसिल, कितना आएगा आपके पास √2। तो सारी की सारी अदर 5 रेशोज हमने फाइंड कर ली। साइन थीटा 1/√2,
कॉस थीटा या 1/√2, tan थीटा या 1/1, देन कॉट थीटा भी 1 आया हमारे पास, सीकेंड थीटा √2 और कॉसिकेंड थीटा √2। तो ये आपके पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट सारे के सारे क्वेश्चन आपके सेम हैं, तो आप वो होमवर्क करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।